दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता सबसे अलग और सबसे ज्यादा भरोसे का रिश्ता माना जाता है, क्योंकि इस रिश्ते में लोग न सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी अवैध संबंधों की वजह से पति और पत्नी का रिश्ता भी कलंकित हो जाता है और अवैध संबंधों की वजह से कभी कभी पति और पत्नी एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पत्नी अपने अवैध संबंधों के चलते अपने प्रेमी को बुलाकर अपने पति की हत्या करवा देती है और जब पति की हत्या से भी उसका मन नहीं भरता है तो अपने पति की लाश के बगल में ही अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। दोस्तों, पत्नी ने अपने ही पति की हत्या क्यों करवाई और पति की हत्या करवाई भी तो उसकी लाश के बगल में शारीरिक संबंध क्यों बनाए, सब कुछ बताने वाला हूं विस्तार से। बस आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी राजस्थान के जयपुर जिले की है। जयपुर जिले में एक चैनपुरा नाम का गांव पड़ता है और इसी गांव की एक कहानी है। दोस्तों, चैनपुरा गांव में एक भजनलाल नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके माँ बाप और उसका एक छोटा भाई था और उसके परिवार में उसकी पत्नी महिमा थी। महिमा से भजनलाल की शादी 2 साल पहले हुई थी। महिमा काफी पढ़ी लिखी थी और देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन भजनलाल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। दोस्तों, पति दिन में मजदूरी करने चला जाता था और जब रात होती थी तो वो खेतों में लेटने के लिए चला जाता था अपनी फसल की रखवाली करने के लिए। वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा था और उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर उसकी पत्नी महिमा का पास के गांव के ही एक लड़के के साथ अफेयर हो जाता है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने के कुछ ही दिनों में दोनों में प्यार इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। जब रात में पति खेतों में सोने के लिए चला जाता था तो पत्नी अपने घर पर ही अपने प्रेमी को बुला लेती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी, अपनी हवस को मिटाती थी। और अगर कभी कभी घर में बुलाने का टाइम नहीं मिलता था तो खुद खेतों में चली जाती थी और अपने प्रेमी के साथ वहीं पर शारीरिक संबंध बनाती थी। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने का यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। इसके बारे में महिमा की ससुराल में न उनके ससुर को, न उनके देवर को, न ही उसके पति को जरा से भी खबर लगती है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। दोस्तों, जब रोज रोज की तरह 6 फरवरी 2024 को रात के लगभग 8 बजे भजनलाल खेत में जाने लगते हैं सोने के लिए, तो उसकी पत्नी उससे बोलते ही आज मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगी सोने के लिए। लेकिन पति अपनी पत्नी को मना करता है, खेत में तुमको परेशानी होगी, वहां तुमको डर लगेगा। लेकिन पत्नी महिमा नहीं मानती, वो अपनी पति के साथ जिद करके खेत में आ जाती है और पति और पत्नी दोनों खेत में आ जाते हैं और वहां पर अपनी झोपड़ी में बैठकर रात के लगभग 11 बजे तक दोनों बातचीत करते रहते हैं। लेकिन पति दिन में दूसरे के यहाँ मजदूरी करके आया हुआ था, इसीलिए वो थका हुआ था, इसीलिए लगभग 11 बजे उसको नींद आ जाती है। महिमा उसकी पत्नी जब देखती है कि उसके पति को गहरी नींद आ गई है तो वो अपने प्रेमी को फोन करती है और उसको खेत पर ही बुला लेती है। दोस्तों, भजनलाल की पत्नी महिमा का फोन कटने के थोड़ी ही देर बाद उसका प्रेमी उसके खेत में आ जाता है और आने के बाद दोनों बातचीत करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिमा अपने प्रेमी से बोलती है कि हम लोग ऐसे छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे, क्यों ना तुम मेरे पति को रास्ते से हटा दो जिससे हम लोग आसानी से मिल सके और कुछ दिनों के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहने लगूंगी। दोस्तों, अपनी प्रेमिका की बात सुनते ही उसका प्रेमी उसके पति को मारने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है क्यों ना ये काम हम आज ही कर दे। इसके बाद महिमा अपने प्रेमी को अपने पति की झोपड़ी में ले जाती है और उसको एक फरसा निकाल कर देती है। जो फरसा भजनलाल खेत में अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आता था, वही फरसा उसकी पत्नी अपने प्रेमी को निकाल कर देती है। फरसा लेकर उसका प्रेमी उसके पति भजनलाल की वहीं पर हत्या कर देता है। थोड़ी ही देर में उसके पति की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और पत्नी महिमा खड़ी खड़ी सब कुछ देखते रहते हैं। इसके बाद भी जब इन सब चीज हो जाने के बाद, पति की मौत हो जाने के बाद भी उसकी इच्छा नहीं भरती है तो अपने पति की लाश के बगल में ही अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है
और शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका प्रेमी वहां से चला जाता है, वहां से फरार हो जाता है। अपने प्रेमी के वहां से चले जाने के बाद भजन लाल की पत्नी महिमा रोने का नाटक करने लगती है और रोते हुए नाटक करते हुए अपने घर पर आती है, अपने ससुर से और अपने देवर से बताते कि हम दोनों लोग सो रहे थे, तभी किसी ने उनकी हत्या कर दी। ये बात जैसे ही भजन लाल का भाई सुनता है, उसके घर वाले सुनते हैं, तो वो सब चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए खेत की तरफ दौड़ते हैं। उनके चिल्लाने की आवाजें सुनकर उनके गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर थोड़ी ही देर में देखते ही देखते बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी गांव का मुखिया पुलिस को सूचना दे देता है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर आ जाती है और लाश के चारों तरफ जांच करती है, छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद पुलिस घर वालों से पूछते है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा, इनके पास कौन था। तो पत्नी बताती कि मैं ही पास में थी। इसीलिए पुलिस पत्नी से पूछताछ करती, लेकिन वो पुलिस को उलझाती रहती, कुछ भी साफ साफ नहीं बताती। इसीलिए पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब भजन लाल की लाश पोस्टमार्टम हो जाने के बाद वापस आ जाती है तो उसके घर वाले उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के अगले दिन भजन लाल के परिवार के लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस के ऊपर कातिल को पकड़ने के लिए दबाव बनाते हैं। इसीलिए पुलिस भजन लाल की पत्नी को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे बहुत सख्ती से पूछताछ करती है, उसके ऊपर डंडों का उपयोग करती है। दोस्तों, जब पुलिस डंडों का इस्तेमाल करती है तो भजन लाल की पत्नी महिमा अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है और वो पुलिस को बता देती है कि कैसे उसने अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवाई है। दोस्तों, जब पत्नी अपना जुर्म कबूल कर लेती है तो पुलिस अपने ही पति की हत्या की प्लानिंग करने के जुर्म में पत्नी को जेल में भेज देती है और उसके प्रेमी की तलाश कर रही। शायद बहुत जल्द ही उसका प्रेमी भी पुलिस की हिरासत में होगा। दोस्तों, पत्नी की हवस की वजह से उसके पति की मौत हो गई और उसके प्रेमी को अब आगे जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, शादी के बाद अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अवैध संबंध बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।